वो एक साधारण लड़का था जिसका परिवार बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में था आग का वो शोला जिसने इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो था चंगेज खान, एक नाम जो आज भी इतिहास में गूंजता है डर की तरह। 1162 में मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में जन्मा तेमुजिन बचपन से ही संघर्ष और दुख से घिरा रहा। पिता की हत्या, परिवार की बर्बादी, भूख और सर्दी, यही उसका जीवन था। लेकिन इस बच्चे ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था या तो वो खुद मिटेगा या इतिहास को बदल देगा। जवानी में तेमुजिन ने मंगोल कबीलों को एकजुट करना शुरू किया। वो दोस्त और दुश्मन के बीच भेद नहीं करता, जिसने साथ छोड़ा उसे खत्म कर दिया। धीरे धीरे वह मंगोलों का सर्वोच्च नेता बन गया और उसे मिला एक नया नाम चंगेज खान, जिसका अर्थ था संपूर्ण महासागरों का राजा। अगर आप उस दौर में होते, क्या आप चंगेज खान के साथ होते या उसके खिलाफ? नीचे कमेंट करिए आप किस पक्ष में होते। उसकी सेना बर्फ की तरह ठंडी और आग की तरह विनाशकारी थी। कोरिया से लेकर यूरोप तक जहां चंगेज खान की सेना पहुंची, वहां सिर्फ खौफ, राख और लाशें बची। कुछ शहरों में लाखों लोग सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन यह सब रणनीति का हिस्सा था। डर फैलाओ ताकि अगला दुश्मन बिना लड़े ही झुक जाए। उसकी क्रूरता केवल कहानी नहीं थी, युद्ध भूमि इसका साक्षी बना। आइए जानते हैं चंगेज खान की कुछ सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक लड़ाइयों के बारे में। बैटल ऑफ द ख्वारिज़मियन एम्पायर 1219। जब ख्वारिज़्म शाह ने मंगोल व्यापारियों की हत्या कर दी तो यह चंगेज खान के लिए अपमान था। उसने पूरा साम्राज्य धूल में मिला दिया। समरकंद, बुखारा और निशापुर जैसे शहर राख हो गए। निशापुर में बदला इतना भयानक था कि वहां लाखों लोगों को मार दिया गया। बैटल ऑफ कालिका रिवर 1230। मंगोलों ने रूस की धरती पर कदम रखा और किवन रूस के गठबंधन को हराया। यह उनकी यूरोप में पहली बड़ी जीत थी और इससे पूरे यूरोप में भय फैल गया। बैटल ऑफ इंद्रस 1221। भारत की सीमा पर हुआ यह युद्ध, जहां जलालुद्दीन ख्वारिज़मी भागकर सिंधु नदी पार करने में सफल रहा, लेकिन चंगेज खान यहीं रुक गया। उसने भारत में प्रवेश नहीं किया। बैटल ऑफ येलो रिवर 1211। यह युद्ध जिन वंश के खिलाफ था। चंगेज खान की सेना ने सटीक योजना और मनोवैज्ञानिक रणनीति से दुश्मन को हराया। हर युद्ध सिर्फ जीत के लिए नहीं था, वो एक संदेश था कि जो झुकेगा नहीं वो बचेगा नहीं। चलो देखते हैं कितने ध्यान से सुना। चंगेज खान का असली नाम क्या था? ए कुबलाई, बी तैमूर, सी तेमुजिन, डी हुलागु। सही जवाब नीचे कमेंट करें। 1200 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, लेकिन कैसे? कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं युद्ध में चोट लगी, कुछ कहते हैं बीमारी से मरा। चीनी ग्रंथ युआनशी के अनुसार पश्चिमी चीन की एक राजकुमारी ने चंगेज खान की हत्या की। यह ग्रंथ 14वीं सदी में मिंग सम्राट होंगवू के आदेश से लिखा गया था और मंगोलों के इतिहास का आधिकारिक रिकॉर्ड माना जाता है। हालांकि यह प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह किंवदंती मंगोल परंपराओं में प्रचलित रही है। मगर सबसे रहस्यमय है उसकी कब्र, जिसे छिपाने के लिए नदी का बहाव मोड़ दिया गया। जो लोग दफनाने गए थे उन्हें भी मार दिया गया ताकि उसकी कब्र का पता कभी न चले। आज 800 साल बाद भी उसकी कब्र एक रहस्य है। क्या आप मानते हैं कि उसकी कब्र कभी मिलेगी? अपनी राय नीचे जरूर बताइए। 2003 में किए गए एक जीनोमिक अध्ययन के अनुसार करीब 1 करोड़ पुरुषों के वाईडीएनए में एक विशेष पैटर्न पाया गया, जो एक ही पूर्वज से जुड़ा था, और वो कोई और नहीं बल्कि चंगेज खान था। यूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टर के प्रोफेसर क्रिस टाइलर स्मिथ के नेतृत्व में हुई इस रिसर्च ने बताया कि यह क्रोमोसोम पैटर्न आधुनिक मंगोलिया, मध्य एशिया, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक फैला है। इतिहासकार मानते हैं कि इस तरह की आनुवंशिक विरासत इस बात को दर्शाती है कि चंगेज खान ने न केवल तलवार से बल्कि अपने वंशजों से भी इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। वो केवल एक राजा नहीं, एक जीनोटाइप बन चुका है। चंगेज खान को केवल उसकी तलवार से मत मापिए। उसने व्यापार, कानून और संचार को भी मजबूत बनाया। उसने याम प्रणाली यानी डाक व्यवस्था शुरू की। अपने साम्राज्य में हर धर्म को समान दर्जा दिया। मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सब उसके दरबार में थे। उसके शासन में महिलाएं भी सत्ता और संपत्ति में भागीदार थीं। उसकी मां और पत्नी उसके सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल थीं। उसके जमाने का पासपोर्ट, लकड़ी का पैजी व्यापारियों को सुरक्षा देता था। अगर आज चंगेज खान जिंदा होता तो सबसे पहले किस देश पर चढ़ाई करता? ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत। वोट दीजिए नीचे कमेंट में। क्या चंगेज खान भारत आया था? सीधा जवाब है नहीं, लेकिन वो भारत के दरवाजे तक पहुंच गया था। 1121 में जब वह ख्वारिज़्म साम्राज्य को मिटा रहा था तो उसका दुश्मन जलालुद्दीन भारत की ओर भागा। चंगेज खान सिंधु नदी तक पहुंचा और भारत की धरती को देखा, मगर उसने भारत में प्रवेश नहीं किया। कुछ कहते हैं उसने दिल्ली सल्तनत से टकराव नहीं चाहा, तो कुछ मानते हैं भारत की गर्मी और जनसंख्या ने उसे रोक दिया। मगर सोचिए, अगर वह भारत आ गया होता तो आज का भारत शायद बिल्कुल अलग होता। क्या आपको लगता है कि चंगेज खान भारत आता तो दिल्ली सल्तनत बच पाती? नीचे अपनी सोच लिखिए। अब जानते हैं चंगेज खान से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय और चौंकाने वाले तथ्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पर्यावरण पर असर। इतने लोगों की मौत और शहरों के उजड़ने से प्राकृतिक वनस्पतियां फिर उग आईं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में भारी गिरावट दर्ज की गई। यह मानव इतिहास की पहली कार्बन न्यूट्रल युद्धकारी घटना मानी जाती है। खून से नहाने वाली सेना। हर युद्ध के बाद सैनिक अपने घोड़ों और तलवारों को दुश्मनों के खून से धोते थे। डर उसका असली हथियार था। मंगोल महिलाओं को अधिकार। उसकी मां होलूम और पत्नी बोर्ते नीति निर्धारण में भागीदार थीं। एक क्रूर योद्धा होते हुए भी वो महिला सशक्तिकरण का समर्थक था। मंगोल पासपोर्ट पैजी, लकड़ी का टोकन जिसमें सम्राट की मुहर होती थी, जो व्यापारियों को किसी भी क्षेत्र में निर्भीक यात्रा की अनुमति देता था। मौत के बाद भी डर। दफनाने वालों ने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार डाला और नदी का बहाव बदल दिया गया ताकि उसकी कब्र आज तक रहस्य बनी रहे। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट करें। सबसे दमदार कमेंट को पिन किया जाएगा। तो क्या चंगेज खान एक राक्षस था, या एक दूरदर्शी राजा, या फिर वो एक ऐसा रहस्य था जो आज भी सुलझा नहीं है? वो सिर्फ नाम नहीं, वो एक युग था। चंगेज खान। क्या चंगेज खान की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, उसके पूर्वज एक बहादुर मंगोल नेता काबुल खान थे, जिन्होंने जिन वंश से लड़ाई की थी। उसके बेटे ओक्ताई खान ने साम्राज्य और फैलाया। पोता कुबलाई खान चीन का सम्राट बना और युआन वंश की नींव रखी। दूसरा पोता हुलागु खान बगदाद पर चढ़ा और इस्लामी खिलाफत का अंत कर दिया। आज भी मध्य एशिया और अफगानिस्तान में उसके वंशजों की पहचान मिलती है। नाम बदल गए पर खून वही है। चंगेज खान कभी मरा नहीं, वो आज भी जिंदा है, अपने नाम, अपने खून और हमारे डर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और बताएं, क्या आप उस युग में होते तो चंगेज खान के खिलाफ लड़ते या उसका साथ देते? हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।